विराजमान है। आज सभी का भी स्वागत है। सुनिएगा गीत। जमीनों से मिलाने वाले लिखा है आसमानों को जमीनों से मिलाने वाले बड़े झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अरे अब तो मर जाता है हर रिश्ता, अरे अब तो मर जाता है हर रिश्ता बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्ते निभाने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद है। गीत आया है आपकी ओर से। अरे अंग मेरे गहने और प्यासी उमरिया दशरथ लिए जल खड़े थे। बढ़िया सुंदर खंड गीत। और जब आप चूंकि खंड गीत में आपने दिखाया कि अंधी अंधा दोनों प्यासे चले गए, दशरथ लिए जल खड़े थे। और गीत में गा दिया कि उर्मिला जब तक पानी लेकर आई तब तक लक्ष्मण जी प्यासे चले गए। देखो कितनी होशियारी की जा रही है, कितनी होशियारी की जा रही है भाई। मतलब सवाल जब और खंडगीत ऐसा दिया है कि जवाब के लिए कोई जगह ना बचे, रास्ता बंद कर दी, कोई जगह ना बचे। लेकिन भैया जब आपने हर जगह हर रास्ता बंद करके आप जा रहे हैं तो
भाई परमात्मा कहीं ना कहीं से शॉर्टकट तो निकालता ही है। अब भले ही हाईवे ना मिले, 4 लाइन ना मिले, 2 लाइन ना मिले, सिंगल रोड तो मिलेगी। पगडंडी मिल जाएगी। देखिए जब आपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं तो मैं जहां से बात आपने छोड़ी है मैं वहीं से शुरू कर रही हूं। सुना सुनिए। आपने कहा कि अंधी अंधा प्यासे चले गए, दशरथ लिए जल खड़े थे। तो अंधी अंधा क्या ऐसे ही चले गए? दशरथ तो मनाते रहे कि आप जल पी लीजिए, लेकिन अंधी अंधा ने कहा तुमने मेरी संतान को छीन लिया है, मैं तुम्हारे हाथ से जल नहीं पीऊंगा, हम नहीं पिएंगे। तो दशरथ को अंधी अंधा जाते जाते कहकर गए, सुनिएगा, सुनिएगा, श्राप दे दिया अंधी अंधा ने। कहा क्या? गम की जो छाई जब अंधी अंधा ने श्राप दिया कि दशरथ जैसे आज हम अपनी संतान के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, हमारे परमादरणीय रघुनंदन दादा, हमारे सुदामा दादा 5 मिनट बैठकर इस पंक्ति को सुना। जब अंधी अंधा ने श्राप दिया कि तुम भी वैसे ही मरोगे जैसे हम मर रहे हैं, वैसे ही जैसे संतान के वियोग में हमारे प्राण जा रहे हैं उसी प्रकार तुम्हारे भी जाएंगे। तो राजा दशरथ को लगा गम की जो छाई उनके थी बदली। और गम की बदली क्यों? क्योंकि राजा दशरथ का चौथा पन था और कोई संतान नहीं थी। तो बदली वो बदली, बदली वो बदली, खुशी में है बदली। जो श्राप दिया कम से कम उनको ये लगा कि श्राप भले मिला है लेकिन अब संतान तो हो जाएगी। बदली वो बदली, खुशी में है बदली। तो यहाँ अंधी अंधा, अंधा आंधी जिद पे अड़े थे कि हम पानी नहीं पिएंगे। अंधा आंधी जिद पे अड़े थे और दोनों ने जिद को निभाया, जिद को निभाया, दोनों जिद्दी बड़े थे। जिद को निभाया, दोनों जिद्दी बड़े थे। तो वहां राजा दशरथ खड़े जैसे चिकने खड़े थे। शांत खड़े हुए हैं। दशरथ खड़े जैसे चिकने खड़े तो श्राप देकर गवा दी है अपनी जान। अरे वाह जीतन भैया तो वाह। हाय कि हाय हाय ये जान, हाय हाय ये जान, अपनी जान। तो श्राप देकर गवा दी है अपनी।
कि हाय हाय ये जहां। और सचदेवा भैया जहां आपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, वही जितेंद्र भैया नया रास्ता लेकर आए हैं। ये हमारे बड़े भैया जितेंद्र भैया एक बहुत अच्छे रचनाकार हैं, क्या हो? और रचनाकार के साथ साथ एक बहुत अच्छे गुरु के शिष्य भी हैं, जिनका कीर्तन जगत में एक अलग ही नाम है। परम आदरणीय हमारे दादा श्री लालमन दीक्षित जी, लालचंद दीक्षित जी, क्षमा करिएगा, दादा हमारे श्री लालचंद दीक्षित जी, उनके शिष्य हमारे परम आदरणीय बड़े भैया जितेंद्र राजपूत जी, जिनकी कलम से ये पंक्तियां निकल के आ रही हैं। क्या बात? मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। और ये 101 मुद्राओं का स्नेह इन्हीं पंक्तियों पर सम्मानित राकेश जी की ओर से हमारे जितेंद्र भैया के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। जितेंद्र भैया खड़े हो जाए इन पंक्तियों के लिए। ओ हाय हाय